हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हमसे यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं केपिट टेक्नोलॉजीज़ के बारे में, यानी कि केपिट टेक के बारे में बात करेंगे। आज यहाँ पे 6% का जो है धमाकेदार आपको रैली होते हुए दिखाई दे रहा है और उसका वजह क्या है? क्वार्टर 4 का नंबर। ठीक है, यानी कि आपको ऐसे तो यहाँ पे साफ तौर से मालूम चल गया होगा कि जैसे फिलहाल जो गेन हुआ है उसके हिसाब से कि क्वार्टर 4 का नंबर यहाँ पे सही आया है। ठीक है, ये सब तो हम सब यहाँ पे थोड़ा देखेंगे ही, लेकिन सबसे मेन पॉइंट क्या है कि मैंने लगभग 2 से 3 दिन पहले ही डाला था वीडियो। मैंने कहा था कि देखो, आपको प्रेशर नहीं लेना है। जब उस समय लेवल था लगभग 850 या 840 का, जहाँ तक मुझे याद है, तो उस समय मैंने कहा था कि यहाँ पे आप शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए बाई कर सकते हो। लेवल बस आपको एक चीज़ ध्यान रखना है 780 का, यानी कि स्टॉप लॉस आपको बस वो देखना है कि हाँ इस लेवल के नीचे नहीं जाना चाहिए। और देख लो कि यहाँ पे क्वार्टर 4 का नंबर हो या कुछ भी हो, स्टॉक में लगातार ही गेन देखने को मिल रहा है। तो इसलिए एक जो है हमेशा आप जो सोच लेना कि किसी के कहने पे स्टॉक को बाई या फिर सेल करोगे तो घाटा यहाँ पे आप ही का होगा। जैसे कि जानते हो कि जेपी मॉर्गन ने जब ऐसा बोला कि यहाँ पे 44% तक स्टॉक यहाँ पे डाउन जाते हुए दिखाई देगा, तो बहुत लोग यहाँ पे प्रेशर में आ गए और बहुत लोग यहाँ पे कमेंट भी आ रहा था कि क्या सर हम लोग यहाँ पे स्टॉक को जो है सेल कर दें, क्या हम लोग यहाँ पे आपका जो प्रॉफिट बुकिंग कर लें। और देख सकते हो कि फिर से यहाँ पे 900 का लेवल जो है क्रॉस कर चुका है कंपनी ने। और ये जो आपको गेन हुआ है ना, ये कोई फेक गेन नहीं है, ये क्वार्टर 4 का नंबर का है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्वार्टर 4 का नंबर कैसा है, क्योंकि अभी तक मैंने भी नहीं देखा है। ठीक है, और बस मैं यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ कि नंबर सही होगा क्योंकि 6% का गेन है। और यदि आप चार्ट देखोगे तो देख रहे हो कि लगभग आपका जो 2 बजे के बीच जो है एक शार्प यहाँ पे बाउंस बैक करता है, तो इसीलिए हम जो है बोला है। तो चलो फिर अब हम लोग यहाँ पे क्वार्टर 4 का नंबर देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि कंपनी ने जो है 2.65 पर शेयर का जो है डिविडेंड भी यहाँ पे अनाउंस किया है, जिसका जो आपका फेस वैल्यू 10 के समान है। ठीक है, यानी फेस वैल्यू यहाँ पे 10 है। लेकिन देखो जो डिविडेंड है ना वो बहुत छोटा डिविडेंड है, लेकिन यहाँ पे आपको जो डिविडेंड के बेसिस से स्टॉक को नहीं पिक करना है। यहाँ पे कंपनी का फंडामेंटल कैसा है, अभी फिलहाल आपका जो टेक्निकल क्या बता रहा है, उस बेसिस पे स्टॉक को बाई करना चाहिए, ना कि डिविडेंड बेसिस से। तो पहले हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं टोटल इनकम। ठीक है, तो देखो टोटल इनकम यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि देख लो कि सेल्स जो है यहाँ पे 6,648, ठीक है, से बढ़कर आपका हो चुका है 10,236 मिलियन। यानी कि यहाँ पे जो है सेल्स में तो गजब का गेन देखने को मिल रहा है ईयर ऑन ईयर के हिसाब से। और ऐसा नहीं कि यहाँ पे क्वार्टर भी गेन नहीं, क्वार्टर भी चेक करोगे तो आपको 9,000 मिलियन से बढ़कर आपको हो चुका है 10,000 मिलियन। तो प्लस यहाँ पे आप आगे बढ़ोगे, यदि जो आप चेक करोगे टोटल जो एक्सपेंस क्या है कंपनी का, यानी खर्च कितना हुआ है, तो देखो खर्च में क्या कंपनी ने कंट्रोल किया है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिखने को मिलता है। जैसे जैसे सेल्स बढ़ेगा वैसे वैसे खर्च भी बढ़ते हुए दिखाई देता है, और ये एक कॉमन सेंस है। ठीक है, तो इसलिए ज़्यादा बहुत से लोग ऐसा देखते हैं कि नहीं यहाँ पे ज़्यादा एक्सपेंस बढ़ गया यानी कि कंपनी खराब, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो आपको 1 साल पहले कोई भी प्राइस होगा जो भी सामान का 100 रुपया, तो आज आपका 106 रुपया हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ऑटोमेटिक जो है आपका खर्च जो है बढ़ते हुए ही दिखाई देगा। बस मेन चेक करना है कि क्या सेल्स यहाँ पे बढ़ा है या नहीं, और क्या प्रॉफिट एक अच्छा खासा प्रॉफिट जो जनरेट हुआ है या नहीं। और यदि हमसे यहाँ पे चेक करेगा प्रॉफिट फॉर द पीरियड, तो क्या देखने को मिलता है कि 805 मिलियन से जो है बढ़कर आपका हो चुका है 1115 मिलियन ईयर ऑन ईयर के बेसिस से। और जो क्वार्टर देखोगे तो 1000 से आपका बढ़ के हो चुका है 1100, यानी कि यहाँ पे जो है ईयर ऑन ईयर भी सही है और क्वार्टर से, यानी कि नंबर जो है वो एक बेहतरीन नंबर यहाँ पे कंपनी शो करी, और इसी के कारण जो है स्टॉक में आपको बाउंस बैक करते हुए दिखाई देता है। लेकिन अब हम लोग कंपनी के बाद थोड़ा कुछ फंडामेंटल जानेंगे, फिर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि क्या हम लोग को इस प्राइस में यहाँ पे शेयर को बाई करना सही रहेगा या फिर थोड़ा हम लोग को यहाँ पे वेट करना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि कंपनी का जो ROC है वो यहाँ पे 30% का देखने को मिलता है, यानी कि कंपनी का जो 100 रुपया है वो 1 साल बाद हो जाता है 130 रुपया, जो एक बेहतरीन नंबर है। क्योंकि तो किसी भी कंपनी का जो ROC है ना वो 12% के ऊपर होना चाहिए, और यहाँ पे 2x टाइम से ज़्यादा देखने को मिलता है। देखो ये जो ROC है ना, ये 3 चीज़ को जोड़ करके कैलकुलेट किया जाता है, जैसे प्लस आपका यहाँ पे आपका हो गया शेयर कैपिटल, प्लस आपको रिजर्व, प्लस आपका बोरोइंग यानी कि डेब्ट। ये तीनों चीज़ को जोड़ करके ये नंबर जो है आपको डिफाइंड होता है। तो यदि आपको ये ठीक है जो ROC जो है आपका ROE यदि आपको अच्छा होता है तो समझ जाना कि कंपनी कहीं ना कहीं जो है अंदर से स्ट्रांग है, और यही चीज़ मैं यहाँ पे शुरू से जो है आपको समझा रहा हूँ।
प्लस यहाँ पे आप आगे चेक करोगे कंपनी का जो सेल्स, तो सेल्स तो यहाँ पे आपको लगातार बढ़ रहा है और इस बार का यहाँ पे देख रहे हो कि जो मैंने दिखाया भी अभी तुरंत यहाँ पे सेल्स बढ़ा है, प्रॉफिट बढ़ते हुए दिखाई दिया है। प्लस जो टोटल एसेट है कंपनी का वो भी यहाँ पे चेक कर लो, अभी जो लेटेस्ट है वो भी यहाँ पे क्या गजब का यहाँ पे गेन देखने को मिल रहा है, यहाँ पे साफ तौर से ही आप देख सकते हो। तो ये सब आपको यहाँ पे चेक करना है कि कंपनी जो है अंदर से भी आपको स्ट्रांग हो रहा है। और जो मैंने बताया कि यहाँ पे कंपनी का मेन क्या होता है आपका जो आरओसी में, वो होता है शेयर कैपिटल प्लस आपको रिजर्व। तो देखो यहाँ पे आपको जो शेयर कैपिटल बढ़ते हुए तो दिखाई दिया है, यानी एक फ्लैट है यहाँ पे, लेकिन जो यहाँ पे रिजर्व है वो आपका लगातार बढ़ रहा है। एक चीज थोड़ा यहाँ पे निगेटिविटी है वो है यहाँ पे बोरोइंग, यानी जो डेप्ट है वो यहाँ पे लगातार थोड़ा बढ़ रहा है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कंपनी का सेल्स बढ़ रहा है, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो थोड़ा यहाँ पे कर्ज भी यदि आपको मान लो थोड़ा बढ़ जाता है तो ये कोई जो है बड़ी बात नहीं है। प्लस यहाँ पे आप आगे चेक करो कंपनी कैश फ्लो, तो अभी तक यहाँ पे जो आपका मार्च 2023 का सही नहीं हुआ है, यानी कि अभी तक जो आपको शो नहीं हो रहा है, लेकिन हम लोग यहाँ पे बाद में चेक कर लेंगे। लेकिन फिलहाल जो 2022 के हिसाब से यदि चेक करोगे तो थोड़ा सा यहाँ पे कम है कैश फ्लो। अभी होता है कहते हो कैश फ्लो का मतलब ये होता है कि कंपनी जो भी सामान बेच रही है क्या उसका पैसा जो है रिटर्न आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, और यहाँ पे पैसा रिटर्न आते हुए दिखाई देता है, बस थोड़ा सा यहाँ पे कम है जो ना कि बराबरी है। प्लस यहाँ पे आगे चेक करोगे कंपनी की जो प्रमोटर होल्डिंग है वो यहाँ पे कम होते हुए दिखाई दिया है, जो ऑलमोस्ट आपका आधे % है। प्लस यहाँ पे देखोगे आपका जो FIS का स्टेक वो यहाँ पे बढ़ रहा है। प्लस देखोगे आपको जो यहाँ पे आपको डोमेस्टिक का, यानी कि जैसे आपका म्यूचुअल फंड आपको ये सब का, तो देख लो कि म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे क्या किया है ना, थोड़ा सा यहाँ पे स्टेक कम होते हुए दिखाई दे रहा है, यानी कि 12.69 से जो है घटकर आपका चुका है 12.30। प्लस यहाँ पे देखोगे पब्लिक होल्डिंग, तो पब्लिक होल्डिंग भी यहाँ पे कम है। देखो मेन चीज़ क्या होता है, सबसे पहले आपका प्रमोटर, दूसरा आपका FIS, तीसरा आपका पब्लिक, यही तो ज़्यादातर लोग यहाँ पे चेक करते हैं ना। तो देखो प्रमोटर थोड़ा कम होते हुए दिखाई दिया, लेकिन जो FIS है उनका स्टेक यहाँ पे बढ़ा है, जो एक गजब का स्टेक बढ़ा है, क्योंकि यदि आप चेक करोगे यहाँ पे तो 20% से आपका हो चुका है 23.42%, जो लगभग आपको 3% के बराबर यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये भी आपको फोकस में रखना है। जब आप जानते हो कि फॉरेन जब यहाँ पे माल उठाते हैं तो कहीं ना कहीं स्टॉक में आपको जो है तेजी देखने को मिलता ही है, और इसी कारण जो है कि स्टॉक अभी फिलहाल एक अच्छा खासा यहाँ पे आपको प्रॉफिट कमा कर दे रहा है। लेकिन अब हम लोग ये बात करते हैं कि क्या शॉर्ट टर्म में अब हम लोग स्टॉक को बाई कर लें क्या इस प्राइस पे। जब तक इसका जो आपका लेवल है 780 के ऊपर रहता है तब तक कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और ये जो गेन है मैंने आपको शुरू से ही बताया, शुरू में ही, कि ये Q4 का नंबर का जो एक बेहतरीन रिजल्ट आया है उसके बाद ही ये जो गेन हुआ है, तो ये कोई भी फेक गेन नहीं है। साथ साथ देखो कंपनी कोई लॉन्ग टर्म के हिसाब से कोई खराब कंपनी है नहीं, क्योंकि देखो सबसे पहले तो कंपनी का फंडामेंटल सही है, और जो दूसरा है वो है इसका फ्यूचर का विजन। जानते हो कि यहाँ पे IT सेक्टर से ये बिलोंग करता है, सॉफ्टवेयर कंपनी है, तो इसलिए इसको आप जरूर यहाँ पे फोकस में आपको रखना है। और जो मैंने लेवल बताया शॉर्ट टर्म के लिए वो भी ध्यान रखना है। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए देखो अभी मैंने शुरू से बताया कि मार्केट अभी आपका वोलेटाइल है, तो यहाँ पे क्या करो 15% या फिर आप जो 10% या फिर आप 20% ऐसे करके स्टॉक को बाई करो। कोई भी स्टॉक कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अभी फिलहाल आपको यही डिसीजन यहाँ पे लेना चाहिए। होप ये वीडियो पसंद आएगा। बाकी इस वीडियो में यदि आपको कुछ भी सीखने को मिला जरूर से इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, और इस वीडियो को लाइक करना यदि आपको ये वीडियो पसंद आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।